हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। अब बहुत से लोग को ना बहुत दिक्कतें आती हैं मेडिटेशन करने में। बहुत से बोलते हैं कि हम करने बैठते हैं लेकिन माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, समझ नहीं आता है कैसे करें, कैसे उस प्रोसेस को कंटिन्यू करें, कैसे मेडिटेशन को हर दिन कर सकते हैं विदाउट फेल कंसिस्टेंसली। तो ये सारे चैलेंजेस ना हर एक की लाइफ में आते हैं। मेरी लाइफ में भी आए थे और आते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, अभी नहीं आते, अभी भी कभी कभी आ जाते, डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ मैं। तो वो एक्चुअली कैसे होना चाहिए, कैसे मेडिटेशन क्या है पहले वो देख लीजिए। बहुत इजी प्रोसेस है कि करते कैसे है उसे। तो बहुत हवा नहीं बनाते हैं, सिंपल है। मेडिटेशन मीन्स व्हाट? थॉटलेस रहना। माइंड में कोई भी उस वक्त आपके बातचीत नहीं चल रही हो, उतना ही है मेडिटेशन। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। करते 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 प्रैक्टिस करते करते जब एक्सपर्ट होते हो तब आपको अलग अलग धुनियाँ सुनाई, मतलब आवाज़, साउंड सुनाई पड़ते हैं। देखिए स्टार्टिंग में क्या करना है, जब स्टार्टिंग में अपने आंखें बंद करते हो, मन चित्त को शांत करते हो, तो उस वक्त आप जब आंखें बंद करते हो, आपके यहाँ पे जो माइंड में बातें चलती हैं, लेट हो रही हूँ, यहाँ ड्यूटी पे जाना है, बच्चे का टिफ़िन बनाना है, या मेल है तो मुझे ऑफिस जाना है, ट्रेन पकड़ पाऊँगा कि नहीं, गाड़ी में ट्रैफिक ना, मुझे रास्ते में ट्रैफिक ना मिल जाए, कार से कहीं डिले ना हो जाए। तो इतने थॉट्स, बॉस कैसे क्या बोलेगा, आज जाते ही ये झाड़ पड़ने वाली है, ये मीटिंग है, ये सेमिनार से, ये पीपीटी बनानी है। इतने थॉट्स जो आते हैं ना, जब आप मेडिटेशन करने बैठोगे ना तभी आएगा। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा आएगा, स्पीड में आएगा। कंट्रोल कैसे करना है? सबसे पहले तो कंट्रोल करने के लिए आप एक शांत माहौल में आप करने बैठेंगे मेडिटेशन। एक फ़िक्स टाइम रखेंगे, माहौल शांत होगा आपका। सेकंड थिंग, आप कंफर्टेबल कपड़े में होंगे, टाइट फिट वाले कपड़े नहीं पहनेंगे, लूज़ रहेगा जो आपकी बॉडी को टच ना करे, दूर मतलब ढीला कपड़ा रहे। फोर्थ थिंग, ट्राई कीजिए कंफर्ट हो, बॉडी अलाउ करता है, पैर अलाउ करता है, फ्लोर पे बैठिए, पालथी मार के बैठिएगा, लेग्स फोल्ड क्रॉस करके। नहीं पॉसिबल है चेयर पे बैठ कर भी आप कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है कि वही करना ज़रूरी है। रिलैक्स और शांत होना बहुत ज़रूरी है। अब ये आपने माहौल शांत कर लिया, प्लेस शांत, कपड़े कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ गए। हर कंडीशन में एक ही बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, पीठ की हड्डी, रीढ़, स्पाइन सीधा होना चाहिए। जब बॉडी ऐसी हो जाती है ना, तो हमारा ध्यान ना पूरा आलस की तरफ निकल जाता है, ध्यान जाता है, पूरा वहीं भागता है, हम पूरे ढीले हो जाते हैं। तो कभी भी आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए, शोल्डर और पीठ सीधा रहेगा ना, आपका ब्रेन अपने आप एक्टिव रहेगा। ध्यान रखिएगा। कभी आप देखिए किसी मीटिंग में बैठे हो और आप जब बोर होते हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज देखना, आप ऐसे होते हो। और जब एक्टिव रहते हो, ध्यान से उस मीटिंग को या उस वेबिनार या वर्कशॉप को सुनते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज देखना कैसे होता है, अपना आप शोल्डर टाइट और स्पाइन सीधे हो जाते हैं। तो आपको मेडिटेशन में स्पाइन सीधी रखनी है, शोल्डर सीधे रखने हैं, एंड रिलैक्स, हल्के स्माइल करना है। और आपको आंखें बंद करने पहले आंखें बंद करने से पहले अपने ब्रेन को कमांड देना है, मैं मेडिटेशन करने जा रहा हूँ, कोई थॉट नहीं आना चाहिए। अब मज़े की बात यह है कि थॉट तो आएगा ही, कितना भी कमांड आप दे दो, थॉट तो आना ही आना है। अब जब करने बैठेंगे, जब आप शांत होंगे, आंखें बंद रखेंगे, हो सकता है कुछ ही सेकंड में कुछ थॉट आए, मैंने ये सोच लिया, कोई बात नहीं। जैसे वो थॉट आता है आप उसे बोलेंगे लेट गो, तुम आए, कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं है, उससे बातचीत नहीं करना है। उससे आंखें बंद करके आप कन्वर्सेशन मत करने बैठ जाइए। तुम क्यों आए, मुझे तुमको नहीं, मैं मेडिटेशन करने बैठी हूँ, ये थॉट्स मेरे माइंड में क्यों आया। लेट गो आना बहुत कॉमन है। इनिशियली बहुत ट्रबल होगा, हर थॉट आ रहा है, कुछ सेकंड में आप उसको लेट गो कर रहे हैं, हर थॉट आ रहा है आप उसको लेट गो कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे इसी प्रैक्टिस को करते करते एक 10 दिन के अंदर ही आप फील करोगे, 10 डेज़ के अंदर ही, वाह अब थॉट मेरे 50% कम हो गए। एंड नेक्स्ट 20 डेज़, 21 डेज़ के साइकिल में आप फील करोगे, वाह ऑलमोस्ट थॉट मेरे 80% नहीं रहे। और जब महीना भर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लगेगा मैं एटलीस्ट 5 मिनट या 3 मिनट थॉटलेस बैठ सकता हूँ या सकती हूँ शांति से। एंड दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन, नथिंग एल्स। और कुछ भी नहीं है मेडिटेशन, कोई हवा नहीं है, ध्यान रखना, एकदम शांत।
ऐसे ही आपको करना है मेडिटेशन, इतने ही रिलैक्स होकर करना है, इतने ही रहना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये होती है कि इसको हर दिन एक ठीक समय पे ट्राई कीजिए करने के लिए। बाहर कहीं जा रहे तो भी कीजिए, घर में है तो भी कीजिए, त्यौहार है तो भी कीजिए, कुछ किसी टूर पे गए हो तो भी कीजिए, ट्राई एटलीस्ट कीजिए। पहले ही बता दिया है, बैठने का ज़रूरी नहीं, बाहर हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, बैठे बैठे भी कर सकते हो, ज़रूरी कि आप पालथी मार के आसन लेकर ही बैठो, दैट इज़ गुड, बहुत अच्छी बात है वो। लेकिन इस तरह से भी अपने मेडिटेशन को आप कंटिन्यू कर सकते हो बिना ब्रेक के। तो आप ध्यान में रखना, मेडिटेशन आप डेली कीजिए। इसका रिज़ल्ट क्या आएगा आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में, आपके रूटीन में, आपकी ज़िंदगी में, ये आप जब करोगे ना 30 दिन, तो आपको मालूम पड़ेगा रिज़ल्ट क्या आएगा। बिना किए आप नहीं बोल सकते, करके देखिएगा। रिज़ल्ट जो मुझे आया है, मैं काफ़ी एग्रेसिव थी, मैं काफ़ी पीसफुल हो चुकी हूँ। कोई गोल नहीं था। आज से 4-5 साल पहले देखा जाए मेरी लाइफ में, गोल बनाती हूँ, गोल रखती हूँ, उस गोल को अचीव करने के लिए दौड़ धूप जो लगता है, एनर्जी जो लगती है, वो मुझे सुबह की मेरी रूटीन से ही मिलती है। एंड उसके बाद उसको पूरा कैसे करना है, मल्टीटास्किंग हूँ, एक जॉब है, एक बिज़नेस है और एक प्रोफेशन है, हाउस वाइफ मतलब वाइफ भी हूँ, माँ भी हूँ, बहू भी हूँ, बहुत सारे और भी रिलेशंस हैं मेरे हर एक के, तो वो सब भी फुलफ़िल करती हूँ, फैमिली को भी लेके चलती हूँ एंड अपनी लाइफ को एंजॉय भी करती हूँ। कैसे? थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन से साधु संत बनते हैं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल पीपल के लिए भी, लोगों के लिए भी मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। चाहे वो दिन के आप 3 से 5 मिनट का एक समय पे कीजिए, बट बहुत ज़रूरी है। इससे अपने आप लाइफ में जो क्लटर चल रहा है उसको आप सुलझा सकते हो और एक पाथ पे आ सकते हो। नहीं, अगर जॉब भी कर रहे हो, हाउस वाइफ हो, तो अपने घर को संभाल सकते हो। जॉब कर रहे हो और वहाँ पे डिस्टर्ब हो, तो अपने आप को संभाल सकते हो थ्रू मेडिटेशन। तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।